हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। ये एक शॉर्ट अपडेट है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स को लेकर कि वो करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनके अंदर क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर इस वक्त। तो ये कुछ कार्ड्स लेआउट किए हैं जिससे हम की पॉइंट्स देखेंगे कि क्या सिचुएशन है आप दोनों के बीच में इस वक्त। ठीक है, फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखिए, उनके बारे में सोचिए। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है कॉल टेक्स्ट। तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और आपको कॉल करना चाहते हैं, या उनका कॉल या टेक्स्ट आपको बहुत जल्द रिसीव होने वाला है। दूसरा जो कार्ड कार्ड है यहाँ पे कॉर्ड न्यू बिगनिंग्स। तो आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। मे बी उसको इनिशिएट करने के लिए ही वो कॉल टेक्स्ट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि बहुत लोग यहाँ पे अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कम्युनिकेशन सी अगेन। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जो कि हो सकता है कि ये जो कम्युनिकेशन या ये जो बात ही आपसे करना चाहते हैं वो इन न्यू बिगनिंग को लेकर हो सकती है। ठीक है, और देखते हैं क्या कुछ आपके पर्सन फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आपसे इस रिश्ते से। फॉरगिवनेस, मे बी वो सोच रहे हैं कि आपसे माफ़ी मांगे। अगर रिग्रेट है किसी बात को लेकर उनके मन में तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, और वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दो। ठीक है, तो उस बारे में भी वो बात कर सकते हैं। मे बी आपको उनके कॉल या टेक्स्ट में वो माफ़ी ही मांग सकते हैं। मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे सेपरेशन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत लोग सेपरेटेड है। ठीक है, अपने पर्सन से। एंड जो लास्ट है वो है को डिपेंडेंसी। आप लोगों के बीच में मुझे ना को डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है। मे बी आप उन पे डिपेंडेंट हो, वो आप पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आप दोनों में ना मुझे एक आप उनके बिना बिल्कुल खुश नहीं रह पाते, वो आपके बिना खुश नहीं रह पाते हैं। तो ये सिचुएशन है। आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं कि और क्या है जो वो सोच रहे हैं। चलिए हम लोग ओरेकल से भी देख लेते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त। ओके, तो वो अपना प्यार शेयर करना चाहते हैं, आपसे प्यार भी चाहते हैं और अपना प्यार देना भी चाहते हैं। सो दे वांट टू शेयर देयर लव। बहुत ज़्यादा लवी लवी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो शाइन, देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं इस रिश्ते को लेकर। एंड मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन आपका अटेंशन भी पाना चाहते हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ कर भी सकते हैं जिससे आपका अटेंशन पाए। नंबर 3 है, नंबर 19 है, कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, डेफिनेटली मुझे लगता है किसी बात में या किसी उनके मुझे ये चीज़ पहले से ही शुरुआत में ही लग रही है कि ये पर्सन के दिमाग में काफ़ी क्लैरिटी आ चुकी है अबाउट यू, अबाउट दिस रिलेशनशिप। काफ़ी अच्छे अच्छे नज़रिए से देखने लगे हैं, सोचने लगे हैं। तो क्लैरिटी आ गई है उनके थॉट्स में आपको लेकर। ठीक है, और एक कार्ड निकालते हैं लास्ट, हीलिंग। डेफिनेटली मुझे लगता है इस इंसान के अंदर हीलिंग हो रही है, हीलिंग शुरू हो गई है, इसीलिए वो इतना अच्छा भी सोच पा रहे हैं। यहाँ पे नंबर 1 भी है। ठीक है, और ये नंबर 6 है। तो ये नंबर्स मैं इसलिए बताती हूँ, मे बी आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो, उनका बर्थ डेट, उनका बर्थ मंथ, या कोई ऐसी डेट जिसको आप भूल नहीं पाते हो। तो डेफिनेटली इनके अंदर हीलिंग हो रही है, इनके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। इसी वजह से भी ये काफ़ी पॉजिटिव सोच पा रहे हैं इस रिश्ते के को लेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टैरो कार्ड से देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या है। चलिए टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली आपके पर्सन क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। हो सकता है कि ये किसी बात में एंग्जाइटी में है, थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हैं, इनका माइंडसेट में भी नेगेटिव हो चुका है। कुछ कुछ तो फियर्स एंड डाउट्स, उसी वजह से मुझे लगता है इनके अंदर ही हीलिंग भी हो पा रही है। ठीक है, क्योंकि जब इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है जिसको उसको रिलीज़ कर देना चाहिए, जिसकी वजह से ही आप दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो हीलिंग मुझे लगता है कि आने वाले समय में होगी। और जो शुरू हो चुकी है, इनके अंदर हीलिंग शुरू हो चुकी है। या तो आप भेज रहे हो इनको हीलिंग किसी तरीके से, या आपको कोई टेक्निक आती है, या मैनिफेस्ट कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो। तो ऐसा कुछ हो रहा है मुझे लगता है जिसकी वजह से ना इनमें काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, ये जो फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी है, ये निकल रही है इनकी बाहर। ओके, चलिए और देखते हैं कि आपके पर्सन क्या कुछ फील कर पा रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे है फॉर्च्यून्स व्हील। यस, यूनिवर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और वो चाहती है कि आप दोनों का एक साइकिल रिपीट हो, आप दोनों को एक मौका मिले इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। यूनिवर्स खुद इंटरवीन करेगा और आप दोनों के रिलेशनशिप को अब बेटर करेगा। लक फेवर कर रहा है आपको,
आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है। तो डोंट वरी, यूनिवर्स खुद ही चाहता है कि आप दोनों एक हो जाए और आप दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट जाए, फिजिकल या इमोशनल। आगे बढ़ती है। ओके यहाँ पे मैसन किंग ऑफ वाटर यानी किंग ऑफ कप्स के एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है ना कि अच्छे से ना अपने फीलिंग्स को जता नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। दिल की बातें दिल ही में रह जाती है। लेकिन ये पर्सन बहुत कमिटेड है और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, सच्चा प्यार करते हैं। सो डोंट वरी, दे लव यू। और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग होती है जब व्हेन इट कम्स टू लव, क्योंकि ये किंग है और कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड और एक कार्ड देखते हैं और दो कार्ड्स देखते हैं। येस डेफिनेटली ये पर्सन बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं आपके लिए, अपने आप को समझा रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और वो चाहते हैं, मुझे ये पर्सन आपकी यादों में खोए हुए दिख रहे हैं, लिटरली अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा है। आपको लगता होगा ये पर्सन अगर इतना प्यार करते हैं तो यहाँ क्यों नहीं रहा है मेरे पास। देखिए बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसी होती है, कई बार खुद को ही वो हिम्मत नहीं हो रही होती है फेस करने की, इसलिए भी इंसान जल्दी सामने से आके एक्सप्रेस नहीं करता है। तो इतना आसान नहीं होता है। सो वो अपने आप को हिम्मत जुटा रहे, अपने आप को हिम्मत दे रहे हैं ताकि वो फिर सामने आए और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। डोंट वरी, दे लव यू, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड आपके लिए है यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये पहले भी बोला मैंने आपको कि ये पर्सन डेफिनेटली अपने नेगेटिविटी में ट्रैप्ड है, अच्छे डिसीजंस नहीं ले पा रहे, अच्छा सोच नहीं पा रहे, जिसके वजह से ही यूनिवर्स इनको हील कर रहा है। या तो डेफिनेटली आप हीलिंग भेज रहे हो, बट ये इनके अंदर, इनके मन में ज़्यादा सोचना, टेंशन लेना, स्ट्रेस ये बहुत ज़्यादा है इस वक्त। ये बिल्कुल खुश नहीं है एंड अपने आप को कोस रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी में ट्रैप्ड है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो बस टैरो कार्ड से यही था। अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ लव मैसेजेस दिखते हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। सबसे पहला मैसेज मैं लूँगी ये। तो पहला मैसेज है, ये दूरियां और तुम्हारी खामोशी खल रही है। तो डेफिनेटली दूर भी है, आपकी खामोशी भी, सब कुछ इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है इस वक्त। एंड नेक्स्ट जो मैसेज है, पुराने दिन कितने ब्यूटीफुल थे ना। तो जो ओल्ड डेज थे जब अब सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक हुआ करता था, वो उसको नेक्स्ट जो मैसेज है वो है, काश हम दोनों इस तरह दूर नहीं होते। तो ये पर्सन को बहुत ही रिग्रेट हो रहा है कि क्यों वो आपसे दूर हो गए, क्यों ये सिचुएशंस आप दोनों के बीच में आ गई। मैं तुम्हें अब और समझने और जानने लगा हूँ। तो ये पर्सन आपको और ज़्यादा समझने लगे हैं, और ज़्यादा जानने लगे हैं। और आखिरी मैसेज है, अगर मैं लौट के आऊँ तो क्या तुम मुझे माफ़ करके एक मौका दोगे। तो ये पर्सन अगर आ जाती है वापस, तो क्या आप इनको एक मौका दोगे, ये यही पूछ रहे हैं आपसे। तो कैसी लगी ये शॉर्ट रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताना। रेजोनेट हुई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा इसी तरह के शॉर्ट रीडिंग्स के लिए। जो मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ मैं वहाँ डालती हूँ। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।